हेलो गाइस। तो कैसे आप लोग। तो गाइस आज मैं बताने वाला हूँ एमएनसी और स्टार्टअप के बीच में डिफरेंस। क्योंकि मैंने दोनों में काम किया, एमएनसी में भी काम किया है और प्रेजेंटली एमएनसी में काम कर रहा हूँ, और मैंने स्टार्टअप में भी काम किया है। तो वो दोनों का बीच में डिफरेंस क्या है, वो आज देखेंगे। मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है, स्टार्टअप्स के अंदर थोड़ा ज़्यादा काम होता है एज़ कम्पेयर टू एमएनसीज़, क्योंकि स्टार्टअप्स में रिसोर्सेज कम रहते हैं, और कोई-कोई स्टार्टअप्स के पास प्रोजेक्ट्स ज़्यादा रहते हैं और रिसोर्सेज भी कम रहते हैं। जैसे मैं एक स्टार्टअप में कर रहा था दिल्ली में, और वहाँ पे प्रोजेक्ट्स बहुत थे और रिसोर्सेज कम थे। तो एक रिसोर्स को एक प्रोजेक्ट हैंडल कर देते थे। तो वो पर्टिकुलर एक रिसोर्स जो है पूरा प्रोजेक्ट देखता था, इन एंड आउट। तो उस हिसाब से काम भी ज़्यादा होता था। तो मुझे भी, मैं जब काम कर रहा था, मुझे भी एक कंप्लीट प्रोजेक्ट हैंडल दे दिया, और उसको हैंडल करने के लिए बहुत टाइम लग रहा था एक्चुअली। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट एनालिसिस, क्लाइंट से बात करना, रिक्वायरमेंट गैदर करना, उसके बाद फिर डिज़ाइन करना, फिर टेक्निकल कोडिंग करना उसका। तो सब कुछ करना पड़ रहा था। उसके बाद एट द एंड डिप्लॉयमेंट के बाद फिर क्लाइंट से बात करना कि क्या इश्यूज़ है, टेस्टिंग भी खुद ही करना। ये सब एक्चुअली मैंने फेस किया है जब मैं स्टार्टअप्स में कर रहा था। तो लाइक मेरा लाइफ हेक्टिक हो गया, मैं स्टार्टअप में था। तो मॉर्निंग में ऑफ़िस को जाता था 8 बजे, और शाम में आने में लेट हो जाता था, और आने के बाद घर पे भी काम करना पड़ता था। तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था। बहुत सारे स्टार्टअप्स में एक्चुअली ऐसा होता है। तो जब मैं एमएनसी कंपनी में आया तो वैसा कुछ नहीं था। तो एमएनसी कंपनी में जो है, मतलब एक सिंगल प्रोजेक्ट पे, जैसे मैंने देखा, एक सिंगल प्रोजेक्ट पे 30 या 40 लोग काम करते हैं, और काम का प्रेशर भी कम होता है, क्योंकि अ, बहुत लोग करते हैं एक पर्टिकुलर टास्क। टिकट्स एक्चुअली क्रिएट होते हैं, टिकट्स असाइन होते हैं एमएनसी में, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी मैं कर रहा हूँ। और मतलब दोनों का अपना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है एक्चुअली। जो कोई फ्रेशर्स रहते हैं वो लोग स्टार्टअप्स में, एक्चुअली अगर वो लोग करते हैं स्टार्टअप में, तो वो लोग को ज़्यादा है, क्योंकि अ, वहाँ पे बहुत काम करना पड़ता है, और करने से क्या होता है कि नॉलेज अपने आप आ जाता है। जो चीज़ नहीं मालूम होने का भी पता चल जाता है। लेकिन वही अगर एमएनसी में काम करें, काम कम होगा, तो नॉलेज भी थोड़ा कम आएगा। तो इसीलिए मे बी ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्टअप में करो। अगर एमएनसी में अगर आपको मिल गया तो इट्स गुड। और अगर आपको एमएनसी में जॉब नहीं मिला तो आप स्टार्टअप में भी कर सकते हो। स्टार्टअप में करके एक्सपीरियंस गेन करके, वो एक्सपीरियंस के थ्रू एमएनसी में आ सकते हो। तो उससे क्या होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, और आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स नहीं होगे। जो प्रोजेक्ट के को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा एक्चुअली। तो ये था डिफरेंस ये एमएनसी और स्टार्टअप में। और एक चीज़ मैंने देखा है कि स्टार्टअप में जो है, कभी-कभी सैलरी डिले हो जाता है। मुझे सारे स्टार्टअप्स का तो नहीं पता, जो मैं कर रहा था वहाँ पे सैलरी जो है कभी या 2 या 3 दिन का गैप हो जाता था देने में। बट एमएनसी में क्या है कि 31st मंथ एंड 30 को सैलरी आना है तो आएगा ही, ऐसा है। तो सैलरी का कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, टाइम पे आता है एमएनसी में। और स्टार्टअप्स में जो है डिले हो जाता है। अगेन मैं सारे स्टार्टअप बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ-कुछ स्टार्टअप्स मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। मे बी कुछ स्टार्टअप्स अच्छे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स अच्छे हैं, बट मेरे इस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रहा था। तो ये है। तो दोनों के अपने एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। दोनों में काम करना चाहिए एक्चुअली। स्टार्टअप्स में काम इसलिए करना चाहिए कि ताकि सीखने को मिले, और उसके बाद एमएनसी का में आ सकते हो एक्चुअली। वहाँ पे वर्क प्रेशर कम होता है, और पर्सनल लाइफ के लिए टाइम दे सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि एमएनसी में भी वर्क प्रेशर कभी-कभी ज़्यादा भी हो सकता है। वो प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता